So, a very warm welcome to Mathematics by Rumina. And today, in this video, we are going to do the part 10 for your 100 most important questions. And yes, it's going to be a very important class because I have taken the most important topic for today's, that is your limits. Yes, it is one of the most important topic. Why it is important? Because यहाँ से आपके बेटा हर बार 5 से 6 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं. इफ़ आई टॉक अगर मैं एक शिफ्ट की बात करूँ, सिर्फ एक शिफ्ट में आपके 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत आराम से. सो येस, वी कैन से 1 और 2 क्वेश्चन तो आपको पक्का यहाँ से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे. सो अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बी डिस्कस, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बी थॉट अबाउट. सो येस, इसलिए मैंने आपका ये टॉपिक चूज़ किया ताकि आई कैन मेक अ वीडियो जिससे आपके बहुत सारे अच्छे मार्क्स आ सके एंड दैट टू यू कैन एक्चुअली स्कोर योर मोर बेटर मार्क्स इन द अपकमिंग एग्जाम. Okay class, can I start now? Let's not waste time, let's directly jump into some interesting questions जो देखने में काफ़ी डरावने हैं but believe me करने में काफ़ी simple है. Now let's do question number 1. So let x denotes the fractional part of x and fx equals to cos inverse 1 minus x square with the fractional part obviously sin inverse 1 minus fractional part of x upon fractional part of x minus fractional part of x की power 3, where x is not equal to 0 if L and R respectively denotes the left hand limit and the right hand limit if fx at x equals to 0, then we just have to find the value of this. Basically we just have to find your left hand limit and right hand limit. Okay, first of all let's work on your right hand limit. For right hand limit you know कि मेरे पास जो लिमिट होगी वो क्या होगी, x टेंस टू 0 प्लस. जब बेटा लिमिट क्या है 0 प्लस की जब मेरे पास लिमिट है, सो कैन आई जस्ट से कि जो मेरा x है वो नॉट इक्वल टू 0 है. सो कहीं ना कहीं वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा. सो दैट मीन्स माई फ्रैक्शनल पार्ट इज गोइंग टू बी x when my x is going to lie between from 0 to 1. Correct? Now beta, let's see what I can write for this function right hand limit. So that would be limit x tends to 0 plus it would be your cos inverse 1 minus x square. मैंने सिंपली यहाँ पे x square लिख दिया अपना. Sin inverse 1 minus x upon this would be x minus x की power 3. ठीक है, ये आ गया मेरे पास. बच्चा नाउ जस्ट थिंक, कैन आई जस्ट टेक माई x कॉमन. इफ़ आई टेक माई x कॉमन बट आई एम लेफ्ट विद, मैं यहाँ पे थोड़ा एडिट करके दिखा देती हूँ आपको. इफ़ आई जस्ट टेक माई x कॉमन आई एम जस्ट लेफ्ट विद x एंड यहाँ पे आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स. ठीक है ना, मैंने ऐसे इसको सॉल्व कर लिया. अब बेटा एक चीज़ बहुत अच्छे से देखो, अगर मैंने यहाँ पे 0 पुट किया तो ये भी इफेक्ट नहीं करेगा, ये भी इफेक्ट नहीं करेगा. मतलब कहीं ना कहीं इफ़ आई जस्ट सी तो मेरा इतना पार्ट तो एकदम सॉर्टेड है. मतलब कि मेरा ये वाला पार्ट सॉर्टेड नहीं है आई कैन से, और आई कैन इवन इंक्लूड दिस मच पार्ट कि ये भी सॉर्टेड है बिकॉज हाँ ये भी मेरा क्या है, ये भी मेरा 0 नहीं हो पाएगा. लेकिन कॉस इनवर्स 1 माइनस 0 दैट मीन्स कॉस इनवर्स 1 आ जाएगा, दैट मीन्स 0 ओनली. 0/0 मेरे को नहीं चाहिए. तो मतलब कि मुझे इसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकती हूँ. हम लोग बेटा अपना एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ इस वाले पार्ट पर. ठीक है, हम लोग सिर्फ इस वाले पार्ट पे अपना एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे. कैसे लगाएंगे, लेट्स लुक एट दैट पॉइंट ऑल्सो. सो दैट वुड बी लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस. एज आई टोल्ड यू ये पार्ट जो सॉर्टेड है वो एज इट इज रहेगा, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज. So let's write it as it is. That would be sin inverse 1 minus x upon 1 minus x 1 plus x. अब एक चीज़ देखो, what is the derivative of x? वो तो 1 है, छोड़ दो उसको. Derivative of cos inverse 1 minus x square. Cos inverse का derivative होता है -1 upon root of 1 minus x square. यहाँ पे तो 1 minus x square, तो क्या हो जाएगा इसका बेटा? It would be -1 upon root of 1 minus x square का होल स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ -2x सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर इज -2x. ये आ गया, माइनस माइनस कैंसिल, सिंप्लीफाई कर दो उसको उठा के पास. x टेंस टू 0 प्लस सो 2x होल अपॉन रूट में क्या आएगा 1 और 1 कैंसिल. यहाँ पे आई एम जस्ट गोइंग टू बी लेफ्ट विद x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इनटू यहाँ से मेरे पास आएगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब बेटा देखो बहुत आराम से ध्यान से देखो, इफ़ आई वॉन्ट आई विल जस्ट टेक माई एक्स कॉमन फ्रॉम हेयर. एक्स स्क्वायर कॉमन लूँगी तो एक्स आएगा मेरा रूट के बाहर, एंड जैसे ही मेरा रूट के बाहर एक्स बाहर आया आई एम लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर प्लस 2.
सॉरी हाँ एक्स स्क्वायर प्लस टू, सो एक्स और एक्स ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस टू बचेगा। जब मैं एक्स स्क्वायर प्लस टू की वैल्यू रखी तो एक्स स्क्वायर तो जीरो, सो प्लस रूट टू बचा बेसिकली। तो क्या बचा, टू अपॉन रूट टू। यहाँ पे क्या आएगा, साइन इनवर्स वन विच इज़ बेसिकली पाई, विच इज़ बेसिकली पाई बाय टू, ये आया। सो ये और ये भी कैंसिल हो गया एंड आई एम जस्ट लेफ्ट विथ पाई अपॉन रूट टू। ये मेरे पास क्या है, मेरी राइट हैंड लिमिट आ गई। सिमिलरली आई कैन सिंप्लीफाई माई left hand limit as well. So for left hand limit we all know the limit is going to be 0 minus, so for that the fractional part is going to be equals to x plus 1 when we have from x from -1 to 0, ठीक है ना बच्चा। So now just look at one thing, now you just have to replace your fractional part with x plus 1, that's it. So that would be limit x tends to 0 minus cos inverse वन माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन प्लस एक्स का होल पावर टू, साइन इनवर्स, देखो यहाँ पे आएगा वन माइनस एक्स, सॉरी इट वुड बी वन माइनस एक्स प्लस वन, सो सॉरी it would be 1 minus x minus 1, so that means plus 1 and minus 1 got cancelled out and I'm going to be strictly left with minus x. ओवर में क्या आएगा बच्चा, इट वुड बी योर सिंपली एक्स प्लस वन एंड माइनस में एक्स प्लस वन का होल क्यूब। सो बस एक्स प्लस वन को कॉमन ले लेते हैं एंड आई एम सिंपली लेफ्ट विथ वन माइनस एक्स प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया मेरे पास, सिंप्लीफाई करते हैं अब इसको हम लोग। अब एक चीज़ देखो बेटा, साइन इनवर्स जीरो क्या हो जाएगा, वो तो ज़ीरो आ जाएगा, दैट मीन्स एक तो इसकी प्रॉब्लम आ रही है ना। यहाँ पे मेरे पास इस चीज़ की ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि कैसे सॉल्व करें इस वाले पार्ट को। ये तो बहुत सॉलिड है, ये तो बहुत सिंपल है मेरा पार्ट सॉल्व करना। इसको मैं ज़ीरो पुट करूँगी तो साइन कॉस इनवर्स वन आ जाएगा, लेकिन अगर मैं देखती हूँ तो मेरा वन और वन कैंसिल होगा, खोलने से एक्स होगा, बेसिकली एक्स की टर्म बचेगा, तो कॉस इनवर्स ज़ीरो आ जाएगा। सो कॉस इनवर्स ज़ीरो क्या हो जाएगा, पाई बाय टू हो जाएगा, ठीक है ना। कॉस इनवर्स ज़ीरो तो पाई बाय टू हो गया। उसके अलावा देखो साइन इनवर्स, यहाँ पे ये एक्स है, इफ़ आई नो यहाँ पे ये माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स। और अगर मैं यहाँ से ढंग से एनालाइज करती हूँ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा वरना बात नहीं बनेगी। ज़ीरो साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स प्लस वन तो चल ही रहा है एज इट इज़, इट वुड बी वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस टू एक्स, ये आएगा। सो ये और ये भी कैंसिल हुआ, एक्स कॉमन आ गया, तो कहीं ना कहीं साइन इनवर्स एक्स भी मेरा वन बन जाएगा। सो पाई बाय टू लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, देखो ज़ीरो पुट किया था हमें वन बच गया, इसको भी छोड़ दो। तो साइन इनवर्स यहाँ से क्या आएगा, एक्स कॉमन लिया, क्या बचेगा, एक्स माइनस टू, माइनस एक्स माइनस टू, और यहाँ पे माइनस एक्स था, तो चलो ये और ये भी कैंसिल हो गया। तो मेरे पास यहाँ से बेसिकली ज़ीरो बचेगा, ये पूरा वन दे देगा, तो यहाँ पे टू बच जाएगा, ठीक है। सो इट वुड बी पाई बाय फोर, मतलब कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट आई पाई रूट टू, लेफ्ट हैंड आई है पाई फोर। इसको उठा के सिर्फ बेटा यहाँ पे आपको पुट करना है और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। सो दैट वुड बी 32 पाई स्क्वायर, एल स्क्वायर क्या है, इट वुड बी पाई स्क्वायर अपॉन 16 प्लस आर वुड बी पाई स्क्वायर अपॉन 2। टेक द एलसीएम, सॉल्व इट एंड यू विल गेट द आंसर। पाई स्क्वायर बेसिकली कैंसिल हो जाएगा, बहुत सिंपल सा आंसर आ जाएगा। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी सिंपल है, देखने में डिफिकल्ट है। ये क्वेश्चन बिलीव मी मैंने बहुत बार सॉल्व करवाया है और हर बार मैंने अलग अलग तरीक़ों से सॉल्व करवाया है। सो यू कैन जस्ट गो एंड चेक दिस आउट फॉर दिस सोल्यूशन क्वेश्चन, बट या टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ओवर हेयर एज वेल विद वन मोर न्यू मेथड। मैंने इसको रैशनलाइजेशन से ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया है, यू कैन जस्ट गो एंड चेक आउट माई वीडियोज़ फॉर दैट, ठीक है ना। जब मैंने आपका आई थिंक जैन का पेपर सॉल्व करवाया तब मैंने इस क्वेश्चन को करवा दिया था। Now the question is, if a is equals to limit x tends to 0 root of 1 plus root 1 plus x की power 4 minus root 2 upon x की power 4, and b is limit x tends to 0 sin square x upon root 2 minus root 2 1 plus cos x, then the value of a into b की power 3 is। सबसे पहले let's solve this by rationalization, ये तो rationalization से solve करना सबसे easy रहेगा मेरे लिए। So my b is going to be equals to limit x tends to 0, रैशनलाइज करूँगी तो इट वुड बी साइन स्क्वायर एक्स रूट टू प्लस रूट वन प्लस कॉस एक्स
अपॉन यहाँ पे क्या बचेगा 2 माइनस 1 माइनस कॉस एक्स, यहाँ से मेरे पास आएगा 1 माइनस कॉस एक्स, जिसको मैं लिख दूंगी आराम से लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर एक्स √2 प्लस √1 प्लस कॉस एक्स अपॉन यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स दैट इज़ गोइंग टू गिव मी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। तो मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया अपना एक्स स्क्वायर अपॉन 4 से, यहाँ पे मैंने डिवाइड किया अपना एक्स स्क्वायर से, ये मेरा 1 बन गया। यहाँ पे मेरे पास देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 से डिवाइड किया, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर अपॉन 4 से करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से करेंगे, सो कैंसिल कैंसिल, यहाँ पे ये बचा, तो ये पूरा तो मेरे पास 1 आ जाएगा, ये और ये कट गया, यहाँ पे 2 आ गया। सो सिंपली मेरे पास क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 2 मेरा ऊपर आ जाएगा, एंड सिर्फ उठा के 0 पुट कर दो तो मेरे पास क्या बनेगा, इट वुड बी √2 प्लस √2, सो मेरे पास जो बनेगा दैट इज़ गोइंग टू बी 2√2। ओके ना, यहाँ से देखो, यहाँ से मेरे पास 2√2 आ जाएगा विच इज़ गोइंग टू गिव मी द आंसर एज 4√2। ठीक है, मेरे पास 4√2 आ गया मेरे पास मेरा आंसर। सिमिलरली आई कैन सिंप्लीफाई माई ए ऑल्सो। अब मैं ए ना अपना चाहूँ तो रैशनलाइजेशन कर सकती हूँ, चाहूँ तो बाइनॉमियल यूज़ कर सकती हूँ। बाइनॉमियल इज़ गोइंग टू गिव मी मोस्ट सिंपल आंसर, तो मैं उसी से अप्रोच अपना मूव करना चाहूँगी। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इट वुड बी 1 प्लस, नाउ 1 प्लस 1/2 एक्स की पावर 4 की होल पावर 1/2 माइनस √2 अपॉन एक्स की पावर 4, ये बन गया। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, फिर दोबारा से अपना बाइनॉमियल लगाएंगे, सो दिस वुड बी 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 2 की होल पावर हाफ, जब तक बेसिकली मेरा हाफ खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग लगाते ही रहेंगे। ठीक है ना, सो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये तो मैंने एज इट इज़ रखा। सो यहाँ से अगर मैं बेटा सिंप्लीफाई करने का कोशिश करूँ, बट 2 को कॉमन ले लो तो थोड़ा ज़्यादा सिंपल हो जाता है, बिकॉज येस इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक 2 कॉमन, उससे आपको बहुत ईज मिल जाएगी। सो लिमिट तो है ही, 2 कॉमन आया तो क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 2 की पावर हाफ कॉमन आएगा 8। ठीक है ना, 2 की पावर हाफ कॉमन गया, सो यहाँ पे 8 बन गया मेरे पास। जस्ट 1 मिनट, नो इट वुड बी 4, यस 4 की पावर हाफ माइनस √2 अपॉन एक्स की पावर 4, बाइनॉमियल लगाऊंगी दोबारा से। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इट वुड बी 2 की पावर हाफ 1 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 1/2, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 8 बन गया, माइनस √2 अपॉन एक्स की पावर 4। कुछ मत करो, सिंपल उठा के अपनी लिमिट पुट करो, आपको आंसर आपका दिख जाएगा। एंड इफ़ आई जस्ट सी फ्रॉम हेयर, यहाँ से अगर मैं बहुत अच्छे से इसको एग्जामिन करती हूँ, सो बेटा मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे पता है एक्स की पावर 4 यहाँ से तो कैंसिल हो ही जाएगा मेरे पास। सो 2 1/2 अपॉन 8, ये मेरे पास मेरी ए की वैल्यू आ गई, और ये मेरे पास मेरी बी की वैल्यू आ गई। यहाँ पे पुट करना आंसर आ जाएगा फॉर श्योर। कोई डाउट हो इस पार्ट में, प्लीज़ गो एंड चेक दैट वीडियो। अगर मुझे लिंक मिला तो लिंक मैं इसका आपको कमेंट में दे दूँगी। ओके, लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस आ गए थे बेटा, बाद में तो काफ़ी इन्होंने सिंपल क्वेश्चन देने शुरू कर दिए थे। सिंपल लिमिट का क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई की पावर 2 मॉड साइन एक्स माइनस 2 मॉड साइन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक्सपैंड कर दो उठाकर। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस 2 मॉड साइन एक्स, देखो जितनी भी पावर हो ना नीचे, उतना ही उससे छोटी वैल्यू लिया करो, उससे बड़ी वैल्यू मत लिया करो हमेशा ही हो। ठीक है ना, एक्सपैंड करने को कर सकते हैं बट कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज इन देन वो सब कट 0 ही हो जाएगा। सो 1 प्लस 2 साइन एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 2 मॉड साइन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 2। कैंसिल कैंसिल, कुछ नहीं करना था, सिंपल क्वेश्चन था। 1 और 1 भी क्या हो जाएंगे मेरे पास, कैंसिल हो जाएंगे। सो यहाँ से क्या बचेगा बेटा, देखो एक्स स्क्वायर साइन एक्स, देखो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, तो क्या बचा 4/2 2, आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक्सपेंशन का क्वेश्चन था, ये भी आपका एक एक्सपेंशन का क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल है ये भी। नीचे देखो, नीचे क्या tan स्क्वायर एक्स है ना, तो बस हाईएस्ट हमें स्क्वायर तक जाना है, मुझसे आगे जाएंगे ही नहीं। सो लिमिट अगेन एक्स टेंड्स टू 0 3 प्लस अल्फ़ा, देखो बेटा यहाँ पे ये एक्स से स्टार्ट होगा और नेक्स्ट बनेगा एक्स की पावर 3, हम नहीं जाएंगे वहाँ तक, एक्स पे रुक जाएंगे। प्लस बीटा, यहाँ पे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, हम आगे जाएंगे ही नहीं। प्लस लॉग के लिए एक्सपेंशन रहेगा मेरे पास, सॉरी माइनस प्लस, ओके हाँ ठीक है, माइनस लॉग 1 माइनस एक्स है, सो इट वुड बी माइनस
एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 में आगे नहीं जाऊँगी। अपॉन में देखो यहाँ पे क्या आएगा 3 tan स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, मैंने ये चीज़ कर दी है इंटू में एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं है, मुझे पता है ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये चीज़ मेरे इक्वल्स टू 1 बन जाएगी। अब इज इक्वल्स टू 1/3 सिंप्लीफाई करना है बस। अब देखो उठा के कंपेयर कर सकते हैं। पहले मुझे देखना है कि एक्स स्क्वायर से छोटे सारे ही नंबर हैं यहाँ पर। सो सबसे कांस्टेंट वाला कौन सा है, 3 प्लस बीटा कांस्टेंट है, 3 प्लस बीटा क्या है, कांस्टेंट है, एंड दैट इज इक्वल्स टू माई 0। तो यहाँ से मेरे पास बीटा की डायरेक्ट वैल्यू आ गई -3। फिर एक्स के जो मेरे पास मेरे वो बनेंगे, क्या कहते हैं उसको, एक्स के जो मेरे पास कोफिशिएंट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, अल्फ़ा -1 इज इक्वल टू 0, सो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1। अल्फ़ा आ गया, बीटा आ गया, सो ये तो सिंपल था 2 + 3 5। बेटा ये वाला क्वेश्चन मैंने उसके अंदर सॉल्व किया हुआ, यू कैन जस्ट गो एंड चेक, और मैंने थोड़ी अलग अप्रोच से सॉल्व किया हुआ है वहाँ पर भी। वहाँ मैं थोड़ा बेसिक अप्रोच पे थी, यहाँ पे मैंने थोड़ा अच्छी अप्रोच रखी है, थोड़ी क्लासिक अप्रोच रखी है कि हाँ, बिकॉज ये सब जो अप्रोच है ना बेटा, ये सब थोड़ा शांति से बैठकर मैंने सोची है। ऑब्वियसली वो जो अप्रोच थी वो वाली अप्रोच थी जो मैंने पेपर देखा, एंड बीइंग अ स्टूडेंट शायद मैं भी वही अटेम्प्ट करती जो मैंने आपको उस वक्त अप्रोच बताई थी, ठीक है ना। बट हाँ, हमें ये सब अप्रोच आनी चाहिए। राइट नाउ it's very much required because the competition is very high. When I was the kid, when I used to study all this stuff, तब मुझे ये सब approaches याद थी. Now I sometimes, because I have just left some of the concepts, तो मैं कुछ रिवाइज करती रहती हूँ. Then I come to know okay this result was there. फिर मैं मुझे क्वेश्चन याद आता है और फिर मैं उस क्वेश्चन पे अप्लाई करती हूँ, तो the result is applicable over there as well. Okay. Now the next question and the last question. Let A be the sum of all coefficients in the expansion this and beta, and B be this in the expansion this and this. Okay, we just have to find the value of this. Whenever it says that A be the sum of all coefficient in the expansion, and expansion चाहे छोटी हो बड़ी हो कुछ भी हो, just put your x equals to 1, you will get the value of A. जब यहाँ पे 1 करूँगी तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, so 1 into 1 is 1. मेरे पास A तो 1 आ गया सिंपल। अब ये B है, सिंपल एल हॉस्पिटल रूल से अपना कर सकते हैं, सॉरी लेबनीज़ रूल से कर सकते हैं। लेबनीज़ रूल में हमारा जो इंटीग्रल की जो वैल्यू होती है बेसिकली वो एक्स की टर्म्स में रहती है। जैसे यहाँ पे जो मेरी लिमिट है वो एक्स है, तो हम लोग सब में एक्स पुट कर देंगे यहाँ पर। सो क्या आ जाएगा, बी वुड बी log 1 + x अपॉन एक्स की पावर 2024 + 1 इंटू में क्या आएगा मेरे पास, इंटू में इट वुड बी जस्ट माई 2x, ठीक है ना। यहाँ पे ये नीचे था तो मैंने यहाँ पे 2x कर दिया। ये आ गया बेटा मेरे पास। मुझे पता है कि ये पूरी टर्म एक्सक्लूडिंग 2, इस 2 को मैं बाहर ले लेती हूँ, ईजी हो जाएगा। एक्सक्लूडिंग 2 ये पूरी टर्म मेरी क्या बन जाएगी, ये पूरी टर्म मेरे पास मेरी 1 बन जाएगी। तो बस लिमिट पुट कर दो। लिमिट क्या थी मेरे पास, x टेंड्स टू 0, 0 पुट किया तो ये 0, तो दैट इज़ 1/2, 1/2 या तो 0 हो गया तो 1। दैट मीन्स b की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1/2, मेरे पास a की वैल्यू आ गई। इफ़ द इक्वेशन इज दिस, इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। एक है cx² + dx + e इज इक्वल टू 0, और एक और इक्वेशन है 2/2x² + x + 4 इज इक्वल टू 0। उठा के सिर्फ कंपेयर करना था, ये और ये कट गया, c1 आ गया, d1 आ गया, e4 आ गया। तो आंसर क्या है, 1:1:4, and this was your answer. I hope that there was no doubt over here. Thank you so much class for supporting me, for believing in me. Yes, I bring new concepts. Yes, I even studies nowadays also, because I'm just brushing up my concept for JEE Mains as much as I can do, so that I can just bring some more good videos, some more good concepts in front of you people which are not there in YouTube at such a big level. So yes, my channel is small but my efforts are very big. So thank you so much for supporting me. Keep supporting me, keep loving me, and I will keep making the videos like this only. Thank you so much. Bye bye for all. Good night. Have a nice sleep.